हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नमस्कार मित्रों, आज फिर हम एकादशी की कथा सुनाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक 4 महीने के लिए हरि विष्णु नारायण भगवान योग निद्रा में होते हैं। लेकिन इस 4 महीने की निद्रा के दौरान एक बार श्री नारायण भगवान एक बार करवट बदलते हैं। वह दिन होता है भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का। इस महा एकादशी को 5 नामों से जाना जाता है। वह नाम है परिवर्तनी एकादशी, पद्मा एकादशी, जयंती एकादशी, वामन एकादशी और पार्श्व एकादशी। गरुड़ पुराण के अनुसार तुलसी, गाय, ब्राह्मण, भगवान विष्णु और एकादशी का व्रत, यही 5 लोग संसार के दुखों से इंसान को पार लगाते हैं। अब हम शुरू करते हैं परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान से कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, विधि तथा महात्म्य विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, पुण्य, स्वर्ग और सफलता और विजय दिलाने वाली और सब पापों को नष्ट कर देने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। यह एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई अन्य उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन वामन भगवान की पूजा करता है, वे तीनों लोकों में पूजित होता है। अतएव मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जिसने भाद्रपद शुक्ला एकादशी का व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के ये वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य मेरा परम भक्त, अत्यंत दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों का सेवक था। यज्ञ के प्रभाव से उसने इंद्रादिक सब देवताओं को जीत लिया। तब देव ऋषियों सहित इंद्रादि सब देवता भगवान के समीप जाकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अंत में भगवान ने वामन रूप धारण कर अवतार लिया और अपने तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण भगवान बोले, मैंने वामन रूप धर बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि मुझको 3 पग भूमि दे दो, इससे तुम्हें 3 लोक का दान प्राप्त होगा। राजा बलि ने इसको तुच्छ सी याचना समझकर 3 पग भूमि देने का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर भूलोक में पद, भुवलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह, गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादि देवता और शेष आदि सब नाग गणों का विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि को हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पैर कहाँ पर रखूं। तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और विनम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा।
विरोचन के पुत्र बलि के कहने पर वहाँ पर भाद्रपद शुक्ला परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग की पीठ पर हुई। इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए त्रिलोकी के नाथ विष्णु भगवान का उस दिन पूजन किया जाता है। उसके तांबा, चांदी, चावल और दही का दान उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो इस प्रकार व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाते हैं। उनका चंद्रमा के समान निर्मल यश संसार में फैलता है। जो पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जय श्री राधे कृष्णा। कथा को सुनने के पश्चात कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री राधे कृष्णा। हरि ओम नमो नारायणा।